डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 के प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पेपर में यूनिट सेकंड में आज का हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग यानी प्रभावी नियोजन के आधार। तो आज की क्लास में हम जानेंगे क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, जिनमें सबसे पहला है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स कि एक प्रभावी योजना स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए, बिकॉज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स आर द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। एंड द सेकेंड इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड कि जो योजना हो वह सरल और समझने योग्य होनी चाहिए। अ प्लान शुड बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बाय दोज हु आर टू इम्प्लीमेंट इट। थर्ड वन इज़ कॉम्प्रिहेंसिव कि जो योजना हो वह कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक होनी चाहिए। A sound plan should always be comprehensive. It should cover each and every aspect and action necessary for accomplishment of the objectives. And the next is flexible कि जो योजना हो वह लोचशील हो, ज़रूरत के अनुसार इसमें अगर चेंज करना पड़े तो इसमें चेंज किया जा सके। A plan should be flexible. It should be capable of being modified and adjusted to meet the चेंज्ड कंडीशंस। एंड द नेक्स्ट इज बैलेंस्ड की योजना में संतुलन होना चाहिए। अ साउंड प्लान इज़ वन दैट इज़ वेल बैलेंस्ड। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज इन अ प्लान कि संस्था के उद्देश्यों में और उसके संसाधनों में संतुलन स्थापित करने वाली योजना होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि योजना में जो उद्देश्य तय किए गए हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था के पास में रिसोर्सेज की कमी हो, तो संसाधनों के अनुसार ही योजना बनाई जानी चाहिए। इन दोनों में संतुलन होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल कि जो योजना हो वह इकोनॉमिकल हो, मितव्ययी हो। अ गुड प्लान इज़ वन दैट अचीव्स द ऑब्जेक्टिव एट अ मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। एंड द नेक्स्ट इज स्टेबल कि योजना में स्थायित्व का गुण होना चाहिए कि उसमें बार बार परिवर्तन नहीं करना पड़े। योजना इस तरीके की होनी चाहिए। अ गुड प्लान शुड रीजनेबली बी स्टेबल इन द यूजुअल बिजनेस कंडीशंस। एंड द नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी कि योजना में निरंतरता का गुण होना चाहिए। प्लानिंग शुड हैव कंटिन्यूटी। इट मीन्स दैट न्यू plan should have link and continuity with the existing plan. And the next is consistency कि उसमें संगतता का गुण होना चाहिए। efficiency of a plan depend upon its consistency, therefore every plan should be consistent with other departmental प्लान्स कि अन्य विभागों की योजनाओं के साथ में भी इसका संबंध होना चाहिए, समन्वित यह होनी चाहिए, उनके साथ में यह संगतता रखते हुए होनी चाहिए। और अगला पॉइंट है हमारा पार्टिसिपेशन कि जो योजना हो उसमें पार्टिसिपेशन का गुण हो। प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड विद इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल कंसर्न। आवर मैनेजर शुड सीक पार्टिसिपेशन इन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ ऑल दोज हु आर टू इम्प्लीमेंट द प्लान। अब बात कर रहे हैं अगले पॉइंट की, जो कि है ह्यूमन फेस की जो योजना हो वो मानव मुखी होनी चाहिए, यानी वह स्टाफ को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। वो ह्यूमन ओरिएंटेड होनी चाहिए। एन इफेक्टिव प्लान इज ऑलवेज विथ ह्यूमन फेस। अ प्लान शुड बी एबल टू फुलफिल expectations of all concerned. It should be able to motivate the people who are to implement it. It has been rightly stated that if human side is not attended to properly, then the chances are that planning will not be successful. इसलिए कि योजना मानव अभिमुखी होनी चाहिए और स्टाफ को ध्यान में रखते हुए उनको मोटिवेट करने वाली यह योजना होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि योजना जो हो वह है प्रैक्टिकेबल हो, उसमें व्यवहारिकता का गुण होना चाहिए। एवरी प्लान शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। इफ अ प्लान कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड तो उस योजना का कोई प्रभावी बात नहीं होगी अगर उस योजना को लागू ही नहीं किया जा सकता है। द एवरी पर्पज ऑफ प्लानिंग विल बी फेल्स, देयरफॉर एवरी प्लान शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड in terms of the abilities of the people and resources of the organization. And the next is written। जो प्लान होता है वह लिखित होना चाहिए, बिकॉज जो राइटिंग में प्लान होता है वह प्लान एक तो आधार अच्छा बनता है और उसका प्रमाण होता है। इसी के साथ साथ वो जो है थॉट्स को और प्रिपरेशंस को भी इफ़ेक्टिवली दिखाता है। इसलिए जो प्लान होना चाहिए वह रिटन में होना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल एवरी प्लान शुड बी रिड्यूस टू राइटिंग। राइटिंग द प्लान शार्पन्स थॉट, एनहांसेस प्रिपरेशंस, प्रोवाइड्स लर्निंग experiences and adds in follow-up
प्रोसेसेस। तो इस तरीके से जो योजना हो वह लिखित होनी चाहिए। इसी के साथ साथ एक प्रभावी योजना में और भी कई गुण हो सकते हैं, जैसे कि वो लॉजिकल हो और विवेकपूर्ण हो। इसी के साथ साथ अच्छा काम करने वालों के लिए उसमें रिवॉर्ड का प्रोविज़न हो, टाइम बाउंड होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी को निर्धारित करने वाली वह योजना होनी चाहिए। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने जाना कि एक प्रभावी योजना जो होती है वह किन आधारों पर आधारित होती है, कि वो स्पष्ट उद्देश्यों पर आधारित होती है, सरल और समझने योग्य होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए, लोचशील होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए, उसमें स्थिरता भी होनी चाहिए और निरंतरता भी होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ उसमें यूनिटी का गुण भी होना चाहिए और संगतता होनी चाहिए उसमें, और पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ह्यूमन फेस होनी चाहिए, और व्यावहारिकता का गुण लिए हुए हो और लिखित होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।